Hey, hi everyone. I am Anjali and welcome to episode 3 of the Karma series. बुलाने पर भगवान क्यों नहीं आते हैं। तो सावन का महीना शुरू हो चुका है। सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं सबको। और सावन के महीने में शिव जी की कहानी से अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। तो एक बार एक गांव में बहुत बुरे तरह से बाढ़ आई हुई होती है। सब अफरा तफरी मच चुकी होती है, सब गांव छोड़ने की तैयारी कर चुके होते हैं। पर वहाँ का जो सबसे बड़ा शिव जी का मंदिर होता है, वहाँ के जो पंडित जी हैं, वो पंडित जी गांव छोड़ने को एकदम रेडी नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हें अपने भगवान जी से बहुत अटैचमेंट होती है। और शिव जी का मंदिर छोड़कर तो वो जाने की सोच भी नहीं सकते। तो उनका ऐसा मानना रहता है कि शिव जी आएंगे और मुझे बचा लेंगे। तो वो वहां से न तो जाते हैं, न निकलने की तैयारियां करते हैं, ना कुछ कुछ भी नहीं। वहां से जब गांव वाले निकल रहे होते हैं, तो वहां से एक बार एक औरत उन्हें जोर से चिल्लाकर बोलती है, ओ पंडित जी, वहां से निकलो, बाढ़ आई हुई है, वार्निंग्स जारी है, सबको गांव छोड़ना पड़ेगा अभी। पंडित जी ने 2 मिनट सोचा, फिर उन्होंने कहा, नहीं नहीं, मुझे मेरे शिव जी आकर बचा लेंगे, मुझे जाने की जरूरत नहीं है। और वो अपनी पूजा पाठ में वापस मग्न हो गए। वो औरत ने भी सोचा, पागल वागल है क्या। वो वहां से चली गई। उसके बाद वहां पर और भी काफी सारे गांव वाले आए और वो ऐसे ही एक एक करके चले गए। जाने के वक्त में वहां पर एक बूढ़ा आदमी आया। उन्होंने मंदिर का दर्शन करके जाना सही समझा। वो मंदिर में ऊपर तक आया। उन्होंने फिर पंडित जी को बोला, पंडित जी, आप क्या कर रहे हो अपनी जिंदगी के साथ में, बाढ़ आ चुकी है, गांव पूरा डूब जाएगा, आप चलो हमारे साथ। पंडित जी ने फिर 2 मिनट सोचा और फिर उन्होंने बोला, नहीं नहीं, मेरे शिव जी आकर मुझे बचा लेंगे, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं तो आराम से बच जाऊंगा। चले गए। बूढ़ा आदमी भी चला गया और पंडित जी वापस अपनी पूजा पाठ में मग्न हो गए। उसके बाद थोड़ी देर के बाद में जब पंडित जी को लगा कि शायद ना गांव पूरा खाली हो चुका है, तो मुझे भी ना चले जाना चाहिए। अंदर से उनको लग रहा था कि अगर मर गया तो, कॉन्शियस माइंड थोड़ा सा बीच में आ गया कि अगर मर गया तो। पर उन्होंने अपनी भक्ति को सबसे ऊपर रखा कि नहीं नहीं, मुझे मेरे शिव जी आएंगे और जरूर बचा कर लेकर जाएंगे। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, वही जो होना था, प्रकृति का कहर सब पर बरसा। गांव में बाढ़ आई, पूरा गांव पानी में डूब गया और पूरे गांव में सिर्फ एक इंसान की मौत हुई और वो पंडित जी थे। जब पंडित जी ऊपर पहुंचे स्वर्ग लोक में, पंडित जी की जब आंखें खुली, पंडित जी का एकदम पूरा दिमाग खराब हो चुका था कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी भगवान जी को दे दी और भगवान ने मेरे साथ क्या किया। मैंने जब भगवान को इतनी ईमानदारी और इतनी शिद्दत से बुलाया, भगवान नहीं आए मेरे पास, तो मेरे साथ ये क्या हुआ। तो पंडित जी ने जिद करी कि मुझे तो मिलना ही है शिव जी से। तो उन्होंने अप्सराओं को बोला कि मुझे शिव जी से ही मिलना है और उनको शिव जी के सामने लाया गया। जब वो शिव जी से मिले, तो उन्होंने शिव जी को बहुत गंदी गंदी तरीके की बातें सुनाई और उन्होंने कहा कि ये क्या तरीका है, मैंने पूरी जिंदगी आपकी पूजा पाठ करी, गांव वालों से ज्यादा मैंने आपकी पूजा पाठ करी और आप मुझे बचाने के लिए नहीं आए। तो शिव जी ने उन्हें कहा, मैं आया तो था, मैं पहले वो बूढ़ी औरत में आया था, उसके बाद में उस बूढ़े आदमी में आया था, जब तूने किसी की नहीं सुनी मैं तेरे अंदर भी आया था। तुमने तो किसी की भी बात नहीं सुनी। मैं तेरे अंदर से भी आवाज लगा रहा था कि गांव छोड़ के चले जाओ, प्रकृति का कहर जब बरसेगा वो नहीं देखेगा तुम कितने अच्छे हो कितने बुरे हो, गांव छोड़ के चले जाओ। मैं सिर्फ तुझे वॉर्न करने के लिए 3-3 लोगों में आया था। मैंने और किसी को वॉर्न करने के लिए मैं किसी के पास नहीं आया, पर मैंने तेरे लिए मैं आया था और तूने मेरी बात नहीं सुनी। पंडित जी को उनकी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ, मैंने आपकी बात नहीं सुनी। पता है, यही होता है जब हम जरूरत से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठ जाते हैं। जब हम भगवान को बुला रहे हैं, हमें विश्वास होना चाहिए कि भगवान आएंगे। जरूरी थोड़ी है कि ऐसा कोई रूप बनाकर आएंगे तभी हमें एहसास होगा। वो किसी इंसान के अंदर भी आ सकते हैं, हमें वार्निंग देने आ सकते हैं, हमें समझाने आ सकते हैं, किसी भी तरीके से आ सकते हैं। आंखें खुली रखने की जरूरत है। ये तो हम कलयुग में है, सतयुग में भी ये चीज हो चुकी है एक बार, हनुमान जी के साथ। हनुमान जी ने अपनी पूरी जिंदगी अनन्य भक्ति की श्री राम जी की, और श्री राम जी जब उनको पहली बार सतयुग में धरती पर इंसानों के अवतार में मिले, वो उनको नहीं पहचान पाए। वो उनको नहीं पहचान पाए, वो ब्राह्मण रूप में चले गए श्री राम जी के साथ सवाल जवाब खेलने कि वो क्या चीज है पहचानने के लिए। और जब उन्होंने पहचाना तो उन्हें बहुत शर्म आई कि ये मैंने क्या किया। तो ये होता है जब हम भगवान को नहीं पहचान पाते। So this is episode 3 of the Karma series. सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं. Do let me know in the comment section if you guys have any contradictory views regarding the same. Stay tuned for more. Bye.